चाहते हैं, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इंग्लिश कोई भी हो, यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। इन सभी का वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप देखकर अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सभी वीडियो देखने के लिए हर एक वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संबंध एवं फलन। जैसा कि ये वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 12 के लिए, और ये आपको मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी पैटर्न से है। ये एनसीईआरटी पैटर्न से अपडेट द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि संबंध एवं फलन चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे आप कोचिंग में पढ़ें, चाहे आप स्कूल में पढ़ें, इसको समझाने का तरीका जिसके पास बेस्ट रहेगा वही समझा पाएगा, नहीं तो कोई इसको समझा नहीं सकता। क्योंकि संबंध एवं फलन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बोरियस चैप्टर है कि हर किसी के बस का बात नहीं है कि वो समझा सके और आप समझ सके। हमारी भावनाओं को यदि समझ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं संबंध एवं फलन, और मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से इसमें समझ में आ सके। चलिए सबसे पहले इसमें हम बेसिक चीजें बता देते हैं, जिसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। अगर बेसिक चीजें आप जान जाते हैं तो ऐसी कोई चीजें नहीं बचेगी जिसकी वजह से आप संबंध एवं फलन की क्वेश्चन न लगा सको। बेसिक चीजें शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको संबंध एवं फलन में पढ़ना क्या क्या है। जो पढ़ना है उसी पे हमें सवाल लगाना है, जो नहीं पढ़ना है उसको हटा देना है। क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, बहुत अधिक टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। इसकी वजह से आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है अध्याय 1 संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपको पहले बता देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा, मतलब यही चीजें अगर हम आपको समझा देते हैं, क्या चीज, यहाँ से यहाँ तक 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी सिलेबस में आपको नहीं बचेगा जो महत्वपूर्ण इस संबंध एवं फलन में क्वेश्चन बचे। चलिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे समझाने का कि ये होता क्या है। इसी को समझ लेते हैं तो सारा का सारा सिलेबस आप इस संबंध फलन में कर लेंगे। कहते हैं अगर आपका कंधा मजबूत रहता है तो बंदूक चलाने में आसानी रहेगी। तो ये आपका कंधा है, इस कंधे को आपको मजबूत हम कराते हैं। अगर आपका कंधा मजबूत रहता है तो आप आसानी से बंदूक चला सकते हैं। अब माइंड मत करिएगा कि हम लोग को आर्मी में भेज रहे हैं, कंधा वगैरह कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये दो चीजें जो हैं, इसको देखिए क्या लिखा है, दो समुच्चय ए तथा बी है, और ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, और ए तथा बी कार्तीय गुणनफल दिया गया। तो इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पढ़ते जा रहा है क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उसको पॉइंट अभी छोड़िएगा, हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये 2 पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा कि ये 2 पॉइंट क्या कह रहा था। हम यहां से शुरू करते हैं 3 नंबर से। प्रतिलोम संबंध, आर ए से बी में एक संबंध है, जहां पे ये क्वेश्चन दिया गया कि इसका संबंध क्या क्या है। तो इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स करके समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल करने से पहले हम आपको ये तो बता दें कि संबंध आखिरकार होता क्या है। जब संबंध ही नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या। चलिए संबंध बताते हैं। संबंध, रिलेशंस, इसका नाम सुनते ही पता चल रहा है कि संबंध क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। जैसे ये पिता है और ये इसके बेटे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पापा हैं और ये हम हैं। तो हम दोनों में संबंध क्या है, पिता और बेटे का। तो ये क्या है, एक संबंध मिल रहा है, संबंध मिल रहा है ना। तो इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि संबंध क्या होता है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है जिसकी वजह से आपको हम समझा सके। पहला है मोहन सोहन का पिता है। अब इसमें क्या संबंध दिख रहा है, इसमें हमेशा संबंध अगर आप निकालते हैं, रिलेशन आप निकालते हैं, तो उसमें कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। जैसे मोहन सोहन 2 अवयव है, ए बी पी क्यू, पहला दूसरा 2 अवयव, ये और ये 2 अवयव हैं। तो 2 अवयव में ही संबंध हम निकाल सकते हैं। मोहन सोहन का पिता है तो इससे हमें संबंध पता चल रहा है कि ये बाप पिता और बेटे हैं। इसमें ए बी रेखा पी पर लंब है, तो मतलब इसमें संबंध क्या है, इसमें लंब होने का संबंध है। इसमें एक्स वाई से कम है तो इसमें कम होने का संबंध दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन संबंध क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है प्रतिलोम संबंध। जैसा कि नाम से ही लग रहा है प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो उल्टा संबंध क्या होता है? जैसे यहाँ पे आर इनवर्स, इसको उल्टा कहेंगे। आर तो हमारा संबंध है लेकिन इसका उल्टा होता है आर इनवर्स। इसमें लिखा क्या है देख लीजिए, प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयव को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे आर इनवर्स से निरूपित किया जाता है। अगर यहां से यहां तक आपको समझ में नहीं आया पढ़ने से, तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि पढ़ने से सभी को समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं एक टीचर हूँ और जनरली जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि देखिए इसका एग्जाम्पल, प्रतिलोम संबंध का एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, यदि आर का वर्ग है, प्रकट करता है आर इनवर्स का वर्गमूल से क्या तात्पर्य होगा या से तात्पर्य होगा। तो आर की वैल्यू तो दिया गया है, आर का वर्ग है मतलब एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग चार का, पांच का वर्ग, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बोल रहा है कि आर इनवर्स का वर्गमूल से तात्पर्य क्या होगा, वही होगा प्रतिलोम संबंध। तो इसका आर इनवर्स अगर हम निकालें, प्रतिलोम संबंध निकालें, तो पहला का हो जाएगा 1 1, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन दूसरे में 4 2 हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब इसको आपस में बदल देंगे। ये हो जाएगा 9 3 और ये हो जाएगा 16 4 और ये हो जाएगा 25 और 5। इससे पता चल रहा है आर इनवर्स मतलब इसके विपरीत क्या है, बस इसको आपस में बदल देना है, वही हमारा हो जाएगा प्रतिलोम संबंध। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे है सममित संबंध। जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो उसे सममित संबंध कहते हैं। ये तो हो गया इसका परिभाषा, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है पहला, समानता का संबंध अर्थात सममित संबंध। समानता मतलब आपको पता है समान, x बराबर y, ये दोनों सममित है। सममित का नाम से ही पता चला है दोनों समान होने चाहिए। या दूसरा में देखें, समतल में स्थित रेखाओं में, समतल आपको पता है समतल चतुर्भुज में स्थित रेखाओं में संबंध लंब सममित है। जो लंब हमारा होता है वो सममित होता है, क्योंकि रेखा एक्स वाई पर लंब है और वाई एक्स पर भी लंब होगा। कहने का मतलब अगर हम समलंब देखा जाए इस तरह से, तो इसमें क्या मिलेगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। जब ये दोनों समांतर है तो इस समलंब चतुर्भुज में तो दोनों समांतर है, लेकिन कब सममित नहीं होगा, किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे x लेस देन y है तो y लेस देन x, अगर ये होगा तो ये सममित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर है तो ये इसके भी बराबर होता, तो हम कह सकते हैं, या इसको हम इस तरह से अगर लिखते हैं y ग्रेटर x, तो ये सही होता, तब ये सही होता कि ये सममित है। अब अगला देखते हैं, नंबर 5, स्वतुल्य संबंध। अब ये क्या है, समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R का संबंधित। बचपन में हम सब सोचते थे कि काश ये लिखने वाले स्कूल एग्जाम की जगह क्विज होता। हर सवाल के नीचे होते 4 ऑप्शन और हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ये पहले ही बता दिया है कि A का संबंध मतलब A का जितना भी अवयव होगा वो R में संबंधित होना चाहिए, R में भी होना चाहिए या लगभग में होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं इसका, ताकि आपको समझ में आ सके। पहला नंबर एग्जाम्पल में, संबंध रेखा एक्स वाई के समांतर है, स्वतुल्य है। अब ये क्यों है, क्योंकि रेखा एक्स स्वयं के भी समांतर होगी। अब ये अगर समझ में नहीं आया पहली पॉइंट, तो दूसरी पॉइंट को समझिए। संबंध x बराबर y स्वतुल्य होगा कब, जब x x के खुद बराबर होगा, आपस में खुद ही बराबर होगा, तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो तीसरे को समझ लीजिए। समतल में स्थित, इसको ध्यान से समझिए, ये सारा का सारा मैटर आपको क्लियर कर देगा। समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांगसम स्वतुल्य है, मतलब कोई भी त्रिभुज है सर्वांगसम होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांगसम होगा। अगर 2-3 त्रिभुज है तो कोई भुजा आपस में सर्वांगसम होगा या आपस में बराबर होगा, तो वही हमारा हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। अगला आते हैं, 6 पॉइंट है संक्रमक संबंध।
यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो, तो वही x और z में हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए संक्रामक संबंध का एग्जाम्पल है पहला नंबर, यदि a लेस देन b और b लेस देन c, तो a लेस देन c होगा तो वहां पे संक्रामक संबंध होगा। अगर ये समझ में नहीं है तो इसको समझ लिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। x बराबर y के होगा, y बराबर z के होगा, तो z x के बराबर होगा, मतलब सभी आपस में बराबर होंगे तो वही हमारा संक्रामक संबंध होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर y बराबर z, सभी आपस में बराबर है तो इसकी वजह से ये संक्रामक संबंध होता है। अगला देखिए 7 पॉइंट है, वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता आपको पढ़ना है। तुल्यता संबंध वही होगा जो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों होने चाहिए, वो तुल्यता होगा। जैसे सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, ये मैंने तीनों आपको बता दिया है। अगर ये तीनों के तीनों आपस में मौजूद रहेंगे इसमें, तो वही हमारा हो जाएगा तुल्यता संबंध। ये हो गया। अगला है, अगला पॉइंट, यदि कोई प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी भी हो और एकाकी भी हो तो उसे एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। अब एकाकी अंतःक्षेपी क्या होता है, चलिए हम इसको बता देते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लिया हूं यहाँ पे एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण का। यदि a इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कैसे होगा, देखिए अगर इसका एकाकी प्रतिचित्रण निकाला जाए तो एफ ए, मतलब पहले को लेंगे तो वो संबंध किसी कर रहा है 1 से, तो कह सकते हैं ए एफ ए इज इक्वल टू 1 से संबंध कर रहा है। इसी तरह एफ बी मतलब सेकंड किससे संबंध कर रहा है 2 से, और एफ थ्री मतलब सी इज इक्वल टू 3 से। बस इसके बाद अगला नहीं है इसमें, तो अगले को हम नहीं लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। अब इसमें अगर प्रतिचित्रण किया जाए, ग्राफिंग किया जाए, तो ये है ए और ये है बी, और इसमें ए में क्या क्या मौजूद है, ए बी सी है, ए बी सी, और बी में क्या मौजूद है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका प्रतिचित्रण अगर करना पड़ेगा तो ए का संबंध है 1 से, तो ये हम संबंध दिखा देंगे 1 से, और बी का संबंध है 2 से, सी का संबंध है 3 से, लेकिन 4 बच जा रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। क्योंकि जितना जिससे मिल रहा है उसको मिला देंगे, बाकी को छोड़ देना, यही हमारा एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण हो जाएगा। अगला देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट बचता है, यदि कोई प्रतिचित्रण आच्छादक भी हो और एकाकी भी हो तो उसे एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो उसके लिए पहले आपको आच्छादक पढ़ना पड़ेगा, फिर एकाकी पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों अगर मौजूद होते हैं तो वही हमारा एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। ये तो हो गया एक सिंपल सा मेथड जिसकी वजह से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है। 3 चीजें हैं, स्वतुल्य है, सममित